अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो प्राग डे 2 का व्लॉग तो आप सबने देख ही लिया होगा। तो चलें अब जो है ना डे 3 का व्लॉग देखने के लिए तैयार हो जाएं। डे 3 की मॉर्निंग की रूटीन वही थी कि सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करके जो है ना रेडी शेडी होके हम लोग बाहर निकल गए थे। थर्सडे था लेकिन जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा क्राउड था बाकी दिनों की निस्बत, और हमें लग रहा था कि जैसे सिर्फ हम ही बाहर होंगे क्योंकि आज का दिन भी थोड़ा सा गर्म था। तो हमें लगा कि दिन में तो शायद कम ही लोग होंगे और वैसे भी वीकडेज हैं तो कहाँ पे इतने ज्यादा रश होगा। खैर आज हमारा प्लान था कि हम लोग प्राग कैसल देखने के लिए जाएंगे। या आप लोगों ने पीछे स्टेयर्स तो देख ही ली होंगी। कैसल तक जाने के लिए इतनी ज्यादा स्टेयर्स थी, पता नहीं मैं तो काउंट ही नहीं कर सकी, लेकिन बस हो गई थी स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते। लेकिन जो है ना हम जब टॉप पे पहुंचे तो इतना अच्छा व्यू था कि ऑलमोस्ट सारा प्राग आपको यहाँ से नजर आ रहा था। तो सीढ़ियां चढ़ने की जो थकन थी ना वो सारी गायब हो गई। धूप बहुत ज्यादा तेज थी। तो बस फिर यहाँ पर आकर हम कुछ टाइम के लिए बैठे छाव में। ये एंट्रेंस पे जो है ना यहाँ पे कुछ ये ऑफिसर्स खड़े हुए थे और बिल्कुल ही स्टेच्यू की तरह लग रहे थे। दूर से देखकर हम लोग आपस में यही डिस्कशन कर रहे थे कि या तो ये रियल है और या फिर ये स्टेच्यूज हैं, ये हैं क्या, क्योंकि वो बिल्कुल जो है ना साकत खड़े हुए थे। लेकिन उनके करीब जाकर हमें आइडिया हुआ कि नहीं ये तो इंसान ही है हमारी तरह के। फिर वहां से हम लोग कैसल के अंदर एंटर हो गए। प्राग कैसल बहुत पुराना और बहुत बड़ा कैसल है। ये तकरीबन कई 100 साल पुराना कैसल है। तो कैसल के अंदर ही ना बहुत खूबसूरत और भी बिल्डिंग्स हैं। बहुत ही खूबसूरत इन लोगों के बनाए हुए चर्च हैं। ये भी जो आप बिल्डिंग देख रहे थे पीछे इतनी ज्यादा खूबसूरत थी और ये यहाँ का एक टावर है। तो हमने सोचा कि हम लोग टावर के अंदर जाते हैं। बस ना पूछे इस टावर की इतनी ज्यादा स्टेयर्स थी। आई थिंक 300 प्लस स्टेयर्स थी और इतनी मुश्किल से हम लोग ऊपर पहुंचे ना। स्पेशली मुझे लग रहा था कि मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा। स्टेयर्स चढ़ना इतना मुश्किल लग रहा था और इतनी नैरो स्टेयर्स थी। ये सिर्फ मेरे लिए ही मुश्किल नहीं था बल्कि जितने लोग भी हमारे बाद भी चढ़कर स्टेयर्स से ऊपर आ रहे थे मैं सब उनकी शक्लें देख रही थी कि वो इतना ज्यादा टायर्ड, उनको इतना ज्यादा पसीना आ रहा था। खैर अल्लाह अल्लाह करके जो है ना हम लोग ऊपर तक पहुंचे और यहाँ से व्यू इतना खूबसूरत था कि आप लोग देखें कि किस तरह से यहाँ से पूरा प्राग नजर आ रहा था। और ये जो है ना यहाँ की इनकी बेल, चर्च की बेल थी और ये चेक रिपब्लिक की सबसे बड़ी बेल है। इस टाइम पे शायद 4 o'clock हो रहे थे और इतना प्यारा सिस्टम बना हुआ था। वो ही ये सारा सिस्टम था जो कि पहले पुराने जमानों में जिस तरीके से बेल्स रिंग किया करती थी। टावर के टॉप पे आके हवा इतनी अच्छी चल रही थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही मजे की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। धूप में शिद्दत थी। धूप में अगर आप जाते थे तो गर्मी थी, लेकिन अगर आप छांव में जाते थे स्पेशली आप थोड़ा हाइट पर थे फिर तो बहुत ही अच्छी और ठंडी हवा थी। तो कुछ टाइम हमने टावर के टॉप से जो है ना वो सारा जो है प्राग का व्यू देखा। यहाँ पे बैठ के कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने फिर ये सारा सिस्टम देखा कि किस तरह से क्लॉक इनकी वर्क करती है, इनकी बेल वर्क करती है। मुझे लग रहा था कि सीढ़ियां चढ़ना तो मुश्किल काम है नो डाउट, लेकिन उतरते हुए तो मैं आराम से उतर जाऊंगी। लेकिन वो भी बड़ा ही मुश्किल काम था क्योंकि इतने ज़्यादा स्टेप्स थे। आप सोचे ना कि 300 प्लस स्टेप्स हों तो उसको एक ही गो में जाना कितना मुश्किल है। खैर वापसी पे उतरते हुए मैंने बड़ी हिम्मत पकड़ के जो है ना मोबाइल से थोड़ी सी वीडियो बना ली कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह की स्टेयर्स बनी हुई थी, कितनी नैरो थी और छोटा सा ये रास्ता था। मेरे पीछे भी लोग आ रहे थे। इसी रास्ते से ऊपर जाना था और इसी रास्ते से हम लोगों ने नीचे जाना था। ऊपर वाले ऊपर जा रहे थे और हम नीचे वाली साइड पे जा रहे थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों ने सीढ़ियां उतरी। टांगों में तो ऐसे था जैसे जान ही नहीं रही। कुछ टाइम के लिए हम लोग फिर एक जगह पे बैठे रहे और फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता करके वॉक करना स्टार्ट हुई। यहाँ पे ये देखेंगे ये बिल्डिंग का व्यू कितना अच्छा है। बहुत पुरानी है लेकिन बहुत खूबसूरत। अच्छा वियना से जैसे ही हम लोग प्राग के अंदर एंटर हुए थे ना तो हमें दूर से ही ना हर जो जितनी भी इनकी ये छत वगैरह है ये सब जो है ना मैरून कलर में है। तो दूर से ही हम लोगों को एक डिफरेंस नजर आना शुरू हो गया था कि प्राग में ये चीज यहाँ की डिफरेंट है कि यहाँ की जो सारी जितनी भी बिल्डिंग्स की ऊपर छत बनी हुई है ये सारी की सारी मैरून कलर्स में है। और आप ये फूल चेक करें कितने खूबसूरत हैं। सुबह से इतना ज्यादा चल लिया था और स्पेशली इतनी स्टेयर्स वाली जगह चढ़ी थी और अब भूख का भी एहसास होना शुरू हो गया था। कैसल तो इतना ज्यादा बड़ा था। ये कैसल का पार्क था। चेक रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो ऑफिशियली ऑफिस है वो भी यहाँ पर ही मौजूद है। मीन्स ये कि वो स्टिल यहाँ पर आकर काम करते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे किसी की रहाइश नहीं है। मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम लोगों ने अब फाइनली जहाँ से हम लोग इतनी स्टेयर्स चढ़कर आए थे कैसल तक जाने के लिए, अब वहाँ से उतरने का टाइम हो गया था और वो खैर मैंने वीडियो नहीं बनाई। और उसके बाद हम लोग नीचे उतर गए। पर शुक्र है थोड़ी सी वॉक के बाद हमें एक जगह मिल गई, एक इटालियन रेस्टोरेंट था। तो हमने उनसे पूछा कि हमें फ्राइज या ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमें बहुत ही मजे के फ्राइज और ड्रिंक्स मिल गए। तो वो खाने के बाद आप समझ लें कि जिस समय थोड़ी सी जान आई। और जैसा कि मैंने आप लोगों को
पहले ही बताया था कि प्राग में जो है ना आप जिस तरफ भी जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा सुवेनियर शॉप्स नजर आएंगी। अच्छा, यहाँ प्राग में ना एक स्ट्रीट बहुत ज़्यादा फेमस थी जो कि बहुत ही ज़्यादा नैरो स्ट्रीट थी। इस जगह को भी लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इतनी नैरो स्ट्रीट है ना कि यहाँ पे एक टाइम में ना एक ही बंदा गुजर सकता है। इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ था। इन्होंने यहाँ पे जो है ना वो लाइट्स लगाई हुई थी कि आप जो है ना अगर वो ग्रीन होती है तो फिर आप चलें, अगर नहीं तो आप वेट करें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि दूसरी साइड से लोग आ रहे हैं। तो अच्छा सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे कोई जो है ना वो रश नहीं हुआ। तो जैसे ग्रीन लाइट हुई तो हम लोग भी इस तरफ चले गए और हमने सोचा कि हम भी इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा है, एक टाइम में एक ही बंदा यहाँ से गुजर सकता है। फिर वापस उसी रास्ते से जो है ना हमें ऊपर आना था, लेकिन ओवरऑल अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, मुझे ये भी बात याद है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि प्राग में जो है ना वो वियना से ये सिस्टम डिफरेंट था कि यहाँ पे जो है ना वो संडे को हर चीज ओपन रहती थी। सब शॉपिंग मॉल्स और हर टाइप की जो शॉप्स है ना वो यहाँ पे संडे पे भी खुली रहती थी। इसके अलावा एक और भी डिफरेंस था कि वियना में तो जैसे शाम में बहुत जल्दी 7 o'clock तक मैक्सिमम जो है ना ग्रोसरी स्टोर्स बंद हो जाते हैं और इवन सैटरडे पे तो 6 o'clock पे सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो है ना वो रात के तकरीबन 10 बजे तक मैक्सिमम जो है ना वो शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स और बाकी शॉपिंग स्टोर सब कुछ खुला रहता था। तो ये चीज़ मुझे वैसे बहुत अच्छी लगी। खैर रोमानिया में भी इसी तरह से ही होता था, वहाँ पे भी जो है ना वो सैटरडे संडे हर दिन हर शॉप खुली हुई होती थी। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरा तो दिल था कि बस हम अपार्टमेंट में वापस चले जाएं, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा दिल था कि वो बोट राइडिंग करना चाह रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर उनका दिल हो रहा है तो ऑब्वियसली उनकी समर हॉलीडेज भी हैं तो उनको अपनी पसंद से भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा चलें ठीक है। स्टार्ट में तो वैसे मैं घबरा रही थी, खुद से बोट राइडिंग वाले एक्सपीरियंस मेरा ये फर्स्ट टाइम ही था, लेकिन ऑब्वियसली सेफ था। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मेरा जो एक डर था वो निकल गया और फिर अच्छा लगने लगा। 1 आवर का टाइम था कि आप 1 आवर जितना मर्जी, उन्होंने एक स्पेसिफिक आपको लोकेशन दी हुई थी कि इससे आगे आप लोग नहीं जा सकते हैं, बस इसी एरिया में आप लोगों ने रहना है। प्रॉपरली सिक्योर सिस्टम था। तो 1 घंटा जो है ना बस उसी के अंदर घूमते रहे और घूमने के बाद जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आई थिंक 8 o'clock हो रहे थे और फिर हम लोगों को 8:15 पे हमको जो है ना बोट को रिटर्न करना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम लोग वापसी के रास्ते की तरफ चलना शुरू हो गए और मैंने खुद भी ट्राई किया कि बोट जो है ना वो कैसे चलाते हैं। वैसे अच्छा लगा। इर्द गिर्द का जो लोकेशन थी वो देखें कितनी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा व्यू था ये वाला सारा। तो इनका क्रू जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा हुआ था और फिर जैसे ही हम लोगों ने बोट वापस की है तो उन लोगों ने फौरन से उसकी क्लीनिंग वगैरह हर चीज़ साथ साथ ही कर दी। वहाँ से निकले तो एक पार्क था, फिर हम लोग कुछ टाइम वहाँ पे बैठे रहे, कुछ टाइम वॉक की और यहाँ पे देखें दोनों डॉगीज जो है ना वो आपस में कितना खुशी से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। आज हमारा प्लान जो था ना वो ये था कि हम लोगों ने पिज्ज़ा बनाना है घर पे। तो बस फिर घर आके जो है हम लोगों ने पिज्ज़ा बनाया और पिज्ज़ा खाया और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं 4th पार्ट के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।